हाइपोथैलेमस अपना सिग्नल जीएनआरएच के रूप में भेजता है, जिसको गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के नाम से जानते हैं। अब यह गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हमारे ब्रेन में ही दो चीज है, एक एंटीरियर पिट्यूटरी, एक पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो यह जो जीएनआरएच होता है यह अपना सिग्नल एंटीरियर पिट्यूटरी को देता है। जैसी ही एंटीरियर पिट्यूटरी को यह सिग्नल मिलता है या पिट्यूटरी काम करना शुरू कर देता है और तुरंत दो हार्मोन दो चीज पर काम करता है, एक सर्टोली सेल और दूसरा लाइडिग सेल, जिसके बारे में हम लोग चर्चा पिछले क्लास में भी किए थे कि दो सेल होते हैं, एक सर्टोली सेल और दूसरा लाइडिग सेल। सर्टोली सेल और लाइडिग सेल। अब सर्टोली सेल क्या होता है और लाइडिग सेल क्या होता है, आपको पिछले क्लास में भी इस पर चर्चा किए थे कि दो तरह के सेल हैं स्पर्म के न्यूट्रिएशन के लिए, ठीक है, जिसको हम लोग सर्टोली सेल और लाइडिग सेल के नाम से जानते हैं। तो अब है क्या कि पिट्यूटरी तुरंत अपना सिग्नल रिलीज करता है एलएच और एफएसएच के रूप में। एलएच का मतलब होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एफएसएच का मतलब होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या निकला, तो दो हार्मोन रिलीज किया। पहला क्या हो गया, तो पहले याद रखेंगे हाइपोथैलेमस हो गया। हाइपोथैलेमस क्या किया, जीएनआरएच रिलीज किया। हाइपोथैलेमस जीएनआरएच रिलीज किया। जीएनआरएच को क्या कहते हैं, तो गोनाडोट्रोपिन। ये हाइपोथैलेमस कहाँ होगा, तो हम लोग के ब्रेन में होगा। ब्रेन में कौन सा ग्लैंड है, तो हाइपोथैलेमस ग्लैंड है। कौन सा हार्मोन रिलीज किया, तो जीएनआरएच रिलीज किया। अब जीएनआरएच को जैसे ही रिलीज किया, जिसको गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये हार्मोन अगर नहीं होता तो एक पिट्यूटरी को सिग्नल नहीं देता, मतलब पिट्यूटरी हार्मोने का बात मानता है और किसी का बात नहीं मानता है। तो यह जीएनआरएच जैसे ही रिलीज हुआ, जीएनआरएच के रिलीज होने के बाद यह जीएनआरएच अपना एक्टिवेशन शुरू किया और वह एक्टिवेशन था पिट्यूटरी पर। पिट्यूटरी कहता है कि दो तरह के पिट्यूटरी होते हैं, एक एंटीरियर पिट्यूटरी, एक पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो पोस्टीरियर का मतलब नहीं है, यह सिग्नल किसका गया, तो एंटीरियर पिट्यूटरी, जिसको हम लोग मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं, मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। अब यह पिट्यूटरी वाला जो है, ये पिट्यूटरी दो हार्मोन रिलीज करता है, एक एलएच और एक एफएसएच। एलएच को हम लोग बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एफएसएच को बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। दो हार्मोन हो गया, एलएच हार्मोन और एफएसएच हार्मोन। एलएच को ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एफएसएच को फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। अब एलएच जो है यह एक सेल पे काम करना शुरू किया जिसका नाम था लाइडिग सेल। लाइडिग सेल पर एक्टिवेट किया। लाइडिग सेल पर जैसे ही एक्टिवेट किया, यह हार्मोन रिलीज कर दिया जिसका नाम था एंड्रोजन। जो हार्मोन रिलीज हुआ उसका नाम था एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन। और इसी दौरान में टेस्टिस भी रिलीज कर दिया, कौन सी, टेस्टोस्टेरोन। ये दो हार्मोन रिलीज हुआ। अब कहेंगे कि एफएसएच क्या करेगा, तो एफएसएच भी अपना वर्क करेगा। एफएसएच जो है यह काम करना शुरू करेगा सर्टोली सेल पर। सर्टोली सेल पर अब कहेंगे कि सर्टोली सेल क्या काम करता है, तो सर्टोली सेल जो होता है वह स्पर्म बनने के लिए फैक्टर तैयार करता है, फैक्टर फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस। तो इस तरह से दो चीजों मिलकर इस काम को पूरा कर देते हैं। कौन कौन चीज, तो एक हो गया लाइडिग सेल और दूसरा हो गया सर्टोली सेल। लाइडिग सेल और सर्टोली सेल। ये सर्टोली सेल क्या करता है, तो ये न्यूट्रिएशन देने का काम करता है, ठीक है। ये क्या देता है, न्यूट्रिएशन देता है ताकि स्पर्म बन सके। फूड देता, न्यूट्रिएशन मतलब क्या, फूड देता। चलिए अब इस बात को एक बार फिर समझ लीजिए कि हम लोग समझ रहे हैं कि हम लोग के ब्रेन में ग्लैंड, कल इस टॉपिक पे हम दे दिए थे, असाइनमेंट में लोड कर दिए हैं
उसको लिख लेना था और केवल हमको समझाना रह गया था, जिसको हम अभी समझा रहे हैं पुनः। हमारा ब्रेन मस्तिष्क में एक ग्लैंड जिसका नाम है हाइपोथैलेमस ग्लैंड, भूख, प्यास, डर, भय, ईर्ष्या, द्वेष, भावना, दर्द, जख्म, जितना भी चीज है, इस सारे चीजों का कंट्रोलिंग सेंटर हमारा हाइपोथैलेमस है। शरीर गर्म हो गया, शरीर ठंडा हो गया, बुखार लग गया, डर हो गया, दिन भर थकावट हो गई, इस सारी एक्टिविटी में आपका हाइपोथैलेमस काम करता है। हाइपोथैलेमस ग्लैंडों का ग्लैंड है, ग्रंथियों का ग्रंथि है, इसलिए हाइपोथैलेमस को हम लोग जानते हैं। अब हाइपोथैलेमस अपना बात दूसरे तक एक्सप्रेस करने के लिए उसके पास कुछ नहीं, हार्मोन है। वो हार्मोन से ही अपनी बात को व्यक्त कर पाता है। जैसे आपके दिमाग में कोई बात अगर नहीं चलेगा तब तक आप सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं या सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं। तो जब तक आपको आपके हाइपोथैलेमस का काम करना जरूरी होता है, हाइपोथैलेमस इसी हिसाब से काम करता है। अब हाइपोथैलेमस जब एक्टिवेट होता है तो एक्टिवेट होने के बाद तुरंत अपना सिग्नल रिलीज करता है सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए, जिसका नाम है GnRH, जिसको हम लोग गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के नाम से जानते हैं। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो होता है वह सिग्नल भेजता है किसको? एंटीरियर पिट्यूटरी को। किसको सिग्नल भेजता है? एंटीरियर पिट्यूटरी को। पिट्यूटरी कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं, एक एंटीरियर पिट्यूटरी, दूसरा पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अब एंटीरियर पिट्यूटरी को जैसे सिग्नल मिलता है वो 2 हार्मोन रिलीज करता है, एक है LH हार्मोन और एक है FSH हार्मोन। LH को हम लोग बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और FSH को बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एक्ट किस पे करता है? लाइडिक सेल पे, और FSH किस पे एक्ट करता है? सर्टोली सेल पे। लाइडिक सेल और सर्टोली सेल। लाइडिक सेल से एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है एंड्रोजन, और सर्टोली सेल से जो होता है वह क्या करता है? न्यूट्रिशन देने का काम करता है, न्यूट्रिशन देने का काम करता है, ठीक है। और ये एंड्रोजन जो होता है वह टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन हार्मोन रिलीज करने का काम करता है। तो ये सारी बातें जो है कल हम लोग इस पर डिस्कशन मतलब टॉपिक जो दिए थे, नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से सारी बातें हुई थी, हमें असाइनमेंट लोड कर दिए। 2 तरह के असाइनमेंट था, एक सादा ब्लैक एंड व्हाइट में था, एक कलरफुल था। आपको हम ये भी कहें कि अगर ब्लैक एंड व्हाइट वाला नहीं दिखेगा तो आप कलरफुल वाला को लिखेंगे, बात दोनों में सेम ही था, ठीक है। उसके बाद एक डायग्राम टाइप का था छोटा सा, कैसे कैसे जिस तरह सभी हम बनाए हैं उसी तरह से उसमें भी डायग्राम था। चाहे तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो इससे भी आप अपने हिसाब से समझ सकते हैं। अच्छा, एक और बात ये है, सबसे अहम बात क्या है? अहम बात ये है कि जितना व्यक्ति हैं, अभी तक 24 व्यक्ति का एनरोलमेंट हुआ है। 24 व्यक्ति में जो भी व्यक्ति क्लास कितना देर कर रहे हैं, कितना % कर रहे हैं, ये सारा इंफॉर्मेशन मेरे पास है और प्रत्येक दिन का इंफॉर्मेशन है। तो ये बात एकदम बिल्कुल समझ लीजिए कि आप जो क्लास करते हैं उस क्लास में सारी एक्टिविटी हमारे तक पहुंचती रहती है। आप अगर क्लास के बीच में छोड़ के चले जाएंगे 40% पर, 50% पर, 70% पे, आज हम वो भी रिपोर्ट आपको भेज देंगे कि किस दिन आप कितना % क्लास किए हैं और किस दिन एब्सेंट है, और टोटल महीना में आपका कितना क्लास हुआ और कितना घंटा क्लास किए हैं, ये सारा रिकॉर्ड मेरे पास है। इसलिए क्लास को रेगुलर तरीके से कीजिए। अगर क्लास छूट भी जाता है तो हम तो आपको कहे हैं कि जो व्यक्ति इसमें इनरोल्ड है उनके लिए हम व्यवस्था रखे हैं कि वो रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं, तो उनको दिक्कत नहीं होगी। चलिए, तो ये चीजें हम लोग पिछले क्लास में देखे थे, अभी सबको हमको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि असाइनमेंट के थ्रू हम इसको भेज दिए थे, ज्यादा बात नहीं था, इतने बात था। अब इससे आगे हम लोग नया टॉपिक देखना शुरू करेंगे, ठीक है। तो शुरू किया जाए, अगर आप लोग अगर कहेंगे तो शुरू करते हैं। चलिए, तो अगला जो टॉपिक है उसका नाम है, इसके बाद स्पर्म के बारे में हम लोग देखने जा रहे हैं, शुक्राणु के बारे में देखने जा रहे हैं। आज के क्लास में जो लोग हैं, जहांगीर, राहुल, कामरान, तौफिक, आरूही, AK यादव, रानी ठाकुर, मयूरी गुप्ता, दुर्गानंद, जैनीश, लोकेश, कैसर अली, अंजलि और जैनेंद्र, ठीक है। सभी लोग रेगुलर क्लास कीजिए, क्लास छोड़िएगा तो बहुत दिक्कत होगी। परीक्षा 12th वाले के लिए परीक्षा में कोई मर्सी नहीं है। मर्सी किसके लिए है? तो 10th वाले के लिए है। मर्सी किसके लिए? ग्रेजुएशन वाले के लिए। उसका डेट बढ़ जाएगा लेकिन आपका डेट नहीं बढ़ने वाला है।
आपका जो डेट दिया गया वही डेट रहेगा, इसलिए मन से पढ़िए, जितना मन से पढ़िएगा, जितना कंसेप्ट आप खोजिएगा उससे ज्यादा कंसेप्ट आपको देने के लिए तैयार है। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है, सबसे पहला टॉपिक स्पर्म, कल वाला के लिए ही ये था। अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अंजलि कुछ बोल रही है, ज्यादा तुम अंजलि माइक का यूज मत किया करो। ठीक है, जो बात करना है तुम टाइप करके भेजो, हम समझ लेंगे। ठीक है, तुम बोलना जो शुरू करती हो तो एक बात नहीं 50 बार बोलना शुरू करती है, एक एक बात को 50 बार बोलती हो। ठीक है, चलो चल, अच्छा चलो ठीक है, चलो शुरू करें। हाँ बोलो। देखो हम तुमको सिखा देते, एक दिन सीख लोगे ना तो दूसरे दिन से दिक्कत नहीं होगा, पहले सीख लो। सबसे पहले ग्रुप में चले जाना है, जैसे टीचमेंट खोलती हो तो टीचमेंट खोल लोगी, उसमें जाओगे, ऊपर में रहता है रिकॉर्डिंग रहता है, तो जो वीडियो आज जैसे नहीं पढ़ी हो वीडियो बना हुआ है तो वो वीडियो जाके तुम देख सकती हो एक बार। और उसमें आगे बढ़िएगा तो उसमें रहता है डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट में जाइएगा, स्टडी मटेरियल में जाइएगा, स्टडी मटेरियल में रहता है डॉक्यूमेंट, लिख लो कॉपी पर, स्टडी मटेरियल में डॉक्यूमेंट मिलेगा, वहां से तुम उसको डाउनलोड कर लोगे तो तुम्हारा जो बढ़िया जैसा फोटो आता है वैसा फोटो आ जाएगा। ठीक है, इमेज में भी हो सकता है और स्टडी मटेरियल में भी हो सकता है। ठीक है, तो हम दोनों में डालते हैं, तो आप देख लीजिएगा, मिल जाएगा कल वाला जो भी हम पढ़ाए हैं। सीख लिए हैं, इसको करके देखिएगा, दिक्कत होगा तो हमको फोन कर लीजिएगा पर्सनली बाद में। चलिए, आज का जो टॉपिक है उसका नाम है स्पर्म। स्पर्म जिसको हम लोग बोलते हैं शुक्राणु। ठीक है, और बहुत सारे शुक्राणुओं के समूह को, बहुत सारे स्पर्म के समूह को हम लोग इस नाम से जानते हैं। वह चीज होता है कौन चीज? वो चीज होता है सीमेन, मतलब कलेक्शन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड सीमेन। ठीक है, स्पर्म आपको नहीं दिखेगा क्योंकि यह माइक्रोस्कोपिक होता है, और सीमेन आपको दिखेगा क्योंकि यह लिक्विड फॉर्म में होता है, इसलिए दिखने में दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, समझे? तो स्पर्म के बारे में अगर बात करते हैं तो स्पर्म में 4 पार्ट में बटे हुए होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम स्पर्म में देख लेते हैं, फिर उसके बाद स्ट्रक्चर देखेंगे। पहले स्पर्म क्या होता है और कैसे काम करता है, इस चीज को देखते हैं। ठीक है, तब उसके बाद स्ट्रक्चर को देखेंगे। तो सीमेन समझ गए, सीमेन क्या होता है? सीमेन क्या होता है कि स्पर्म के कलेक्शन को सीमेन के नाम से जानते हैं, और उस सीमेन के अंदर स्पर्म है। समझिए, एक बार स्पर्म अगर बाहर निकलता है तो उसमें 200 से 300 मिलियन स्पर्म की संख्या होती है। मतलब सीमेन बहुत बड़ा चीज है और स्पर्म बहुत छोटा चीज है। 200 से 300 मिलियन में एक स्पर्म जो होता है बच्चा बनाने के लिए सक्षम होता है। तो सीमेन समझिए, स्पर्म के कलेक्शन को हम लोग सीमेन के नाम से जानते हैं। और कहता है, एक और बात ध्यान रखना है कि सीमेन जो होता है नॉर्मल व्यक्ति में नॉर्मल फर्टिलिटी जो होता है एटलीस्ट 60% स्पर्म मस्ट हैव द नॉर्मल शेप, और 40% जो होता है विगोरस मोटिलिटी का होता है। विगोरस मोटिलिटी क्या होता है बता देते हैं। 2 तरह के सीमेन होता है, एक शांत स्वभाव वाला सीमेन, एक होता है विगोरस मोटिलिटी, जो ज्यादा उछल कूद करता है, वैसा टाइप का सीमेन होता है। तो एक सामान्य व्यक्ति में 60% जो सीमेन होता है, स्पर्म जो होता है वह 60% जो होता है वह स्पर्म वह नॉर्मल क्वालिटी का होता है, नॉर्मल शेप एंड साइज का होता है। 40% जो होता है उछल कूद मचाने वाला होता है। ध्यान रखने वाली बात है, वही 40% बच्चे के निर्माण के लिए सक्षम होता है। ठीक है, जो ज्यादा उछल कूद मचाता है स्पर्म वह बेटा बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और जो नॉर्मल तरीके का होता है वो बेटी बनाने के लिए सक्षम होता है। इसलिए स्पर्म की ही क्वालिटी है नॉर्मल और विगोरस, इसलिए बच्चा बेटा या बेटी में नटखन पर जो आता है वो इसी की वजह से आता है। ठीक है, तो सीमेन के बारे में ये सारी बातें आपको समझना चाहिए। तो पहले हम लोग सीमेन देख लिए हैं जब क्या होता है, और सीमेन के बारे में ही थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद स्पर्म चलते हैं। फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी का मतलब हो गया जनन करने की क्षमता। ठीक है, मिलन करने की, स्पर्म का ओवम से मिलने की क्षमता। एटलीस्ट 60% स्पर्म मस्ट हैव
have normal shape and size, at least 40% of them show vigorous मोटालिटी। ठीक है, सीमेन को रखने के लिए जिस जगह का यूज करता है वो नाइट्रोजन होता है। सीमेन इज फ्रीजन ऑन नाइट्रोजन, सीमेन को रखने के लिए नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। चलिए, तो सीमेन के बारे में बात हो गई। अब हम लोग स्पर्म के बारे में जो पढ़ना जा रहे थे वह बात करते हैं। तो सीमेन बड़ा चीज हो गया, इसलिए इसको पहले बताना जरूरी था। अब उस बड़ा चीज में छोटा चीज, पहले सीमेन कहाँ बनेगा? तो एक ह्यूमन में बनेगा। ह्यूमन में दो है, एक मेल है, एक फीमेल है। तो मेल के अंदर सीमेन बनेगा। मेल के किस पार्ट में बनेगा? तो मेल में 3 पार्ट, थोरैकिक पार्ट, एब्डोमिनल पार्ट, पेल्विक पार्ट। तो पेल्विक पार्ट में बनेगा। पेल्विक पार्ट में किस में बनेगा? तो टेस्टिस में बनेगा। टेस्टिस में कहाँ बनेगा? तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बनेगा। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बनेगा। सर कल का क्लास हुआ था, देखो यही ना बदमाशी करती है। ठीक है, सीमेन जो होता है फ्रीजन में होता है, नाइट्रोजन में फ्रीजन किया जाता है। ठीक है, उसके बाद टेस्टिस में हो गया, सीमेन हो गया, और सीमेन में क्या बनता है? तो स्पर्म बनता है। ठीक है, हम सब बात बोलिए दिए कि कल का क्लास हुआ था या नहीं हुआ था, फिर पूछने का कोई जरूरत। ऐसे ही में ना लोग पागल हो जाता है, रांची उची चला जाता है, आगरा उगरा चल जाता है। ऐसे ही तो सोचोगे कि लिख दोगे, जब पास उस कर जाओगे 12th तक। हमें जब साथ थे यार, 12th में हम लोग पढ़ रहे थे, उसी से हम पागल हो गए। ठीक है, यही चाहते हैं। ठीक है, जब शुरू में सब बात हम कह दिए कि कल का क्लास नहीं हुआ था, कल मौसम खराब था, नोट्स भेज दिए थे, अभी समझा दिए हैं। अच्छा ठीक है, आज हम भेज देंगे। ठीक है, तू हम लोग से पर्सनली बतिया लेना। ठीक है ना? अब हम ठीक। फ्रीजन ऑन इन नाइट्रोजन कर दीजिएगा, इन नाइट्रोजन। सीमेन को अगर कहीं फ्रीज करके सुरक्षित रखना होता है ना, तो उसमें नाइट्रोजन का यूज किया जाता है। जैसे गाय भैंस की सबको सीमेन देने के लिए डॉक्टर जब लाता है तो उसके पास एक डब्बा होता है, और डब्बा नाइट्रोजन का होता है, उसी में सीमेन को फ्रीज करके रखा जाता है। जितना भी टेस्ट ट्यूब बेबी केंद्र खुला होगा तो शहर में, रूही आश्विन से लेकर IVF जहां जहां होगा वहां पर नाइट्रोजन होता है। कोई व्यक्ति सीमेन डिनोट करता है तो उसी नाइट्रोजन में वो अपना सुरक्षित रखता है। ठीक है, उसके बाद उसको रखा जाता है, उसके बाद फीमेल के ओवम के साथ फ्यूज किया कराया जाता है। तो सीमेन को रखना भी एक जरूरी होता है। तो इसलिए यह कहा गया कि सीमेन को कहाँ रखा जाता है। चलिए, स्पर्म के बारे में आगे बात हम लोग करते हैं। फ्रीजन, FRIZON, फ्रीजन। फ्रीजन मतलब था फ्रीज से बन गया फ्रीजन। नेक्स्ट पॉइंट, अब हम लोग देखेंगे, ये हो गया सीमेन के बारे में सारी बात। अब हम लोग देखेंगे स्पर्म के बारे में। ठीक है, स्पर्म हो जाएगा तो बोल दीजिएगा, आगे बढ़ेंगे। स्पर्म, आर, हाँ बोलिए। माइक्रोस्कोपिक। स्पर्म जो होता है आपको दिखो नहीं करेगा, क्योंकि वह होता है माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक का मतलब हो गया माइक्रोस्कोप के सहारे ही देख सकते हैं, सूक्ष्मदर्शी के सहारे ही देख सकते हैं। यह इलोंगेटेड होता है, इसका आकार जो होता है इलोंगेटेड, लंबा होता है। ठीक है, इसके पास पूंछ होता है, बोला गया टेल्ड होता है। टेल्ड मतलब होता है पूंछ, टेल्ड। अगर स्पर्म के पास टेल नहीं होगा तो स्पर्म आगे ही नहीं बढ़ पाएगा, इसलिए स्पर्म को आगे बढ़ाने के लिए उसके पूंछ की जरूरत होती है। जैसे नाली उली में देखते एगो लगड़ी वाला पिलुआ घूमते रहता है, उसी तरीके का स्पर्म होता है, पूंछ वाला। तो उसमें स्पर्म के पास भी टेल होता है। अगर उसके पास पूंछ नहीं हो नाली वाला पिलुआ के पास, तो वह आगे नहीं बढ़ पाएगा। उसी तरीके से कहा कि स्पर्म के पास भी टेल्ड होता है, टेल्ड सेल होता है। सोइंग
फ्लैजिलर मूवमेंट कहेगा दुनिया में सबसे छोटा सेल आपके बॉडी के अंदर कौन है, मेल, तो मेल के अंदर तो आप कहिएगा स्पर्म सेल जो होता है दुनिया का सबसे छोटा सेल ह्यूमन के अंदर होता है। ठीक है। फ्लैजिलर मूवमेंट, फ्लैजिला क्या होता है, एक बॉडी के ऊपर में पतला पतला धारी लग जाएगा और इसके वजह से जो मूवमेंट होता है इस पूंछ के वजह से, इसी को बोलते हैं फ्लैजिलर मूवमेंट। ठीक है, फ्लैजिलर मूवमेंट। ठीक है, तो ये चीज हो गया कि स्पर्म के बारे में क्या कहा गया कि स्पर्म माइक्रोस्कोपिक होता है, सूक्ष्मदर्शी के सहारे देख सकते हैं, इलोंगेटेड होता है। ठीक है, इलोंगेटेड मतलब आगे से पूरा मोटा होता है, पीछे का एरिया पतला होता है, टेल्ड होता है मतलब ये इसमें पूंछ होते हैं। ठीक है, शोइंग फ्लैजिलर मूवमेंट, इसके अंदर फ्लैजिला होता है, इसलिए इसमें जो मूवमेंट होती है उस मूवमेंट का नाम है फ्लैजिलर मूवमेंट, या फ्लैजिलर मोटालिटी बोलिए या मूवमेंट बोलिए, मूवमेंट भी बोल सकते हैं, दोनों भी चीज हो गया। तो फ्लैजिलर मूवमेंट या फ्लैजिलर मोटालिटी एक ही बात है। स्पर्म हम लोग जानते हैं कि स्पर्म को 24 से 48 घंटा तक सुरक्षित रख सकते हैं, मतलब 1 से 2 दिन तक स्पर्म को सुरक्षित रखा जाता है। लाइफ ऑफ स्पर्म, लाइफ ऑफ स्पर्म 24 से 48 घंटा। ठीक है, क्लास खत्म हो जाएगा, क्लास के बाद फिर भी किसी को प्रॉब्लम होगा तो पर्सनली हमको मैसेज कीजिएगा या पर्सनली फोन कीजिएगा। ठीक है, या किसी का क्लास छूट गया है, उस दिन का क्लास समझना है तो हमसे टाइम ले लीजिए और समझ लीजिए फोन करके। ठीक है, वीडियो आपका लोड रहता है, जैसे किसी दिन का क्लास छूट गया तक का वीडियो लोड है तो वहां से पढ़ लीजिएगा, लेकिन लाइव क्लास में क्या है कि आप एटलीस्ट तुरंत पूछ लीजिएगा और बाद बाकी के क्लास में थोड़ा सा ये दिक्कत हो जाता है। ठीक है, तो या किसी दिन नेटवर्क खराब रहता है, रिकॉर्ड भी नहीं हो पाता है, तो सारा संभावना रहता है। ठीक है, तो लाइफ ऑफ स्पर्म जो होता है वो 24 से 48 घंटा होता है, इसका मतलब हो गया 1 से 2 दिन तक लाइफ स्पैन होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे, आगे क्या कर रहा है, एक और पॉइंट यहाँ पे लिखा जा सकता है। तो अगला पॉइंट कर रहा है कि ह्यूमन मेल इजेकुलेटेड, इजेकुलेटेड का मतलब होता है बाहर निकालना, इजेकुलेटेड का मतलब स्पर्म को बाहर निकालना। इजेकुलेटेड अबाउट 200 to 300, 200 से 300 मिलियन, 200 से 300 मिलियन स्पर्म 200 से 300 मिलियन स्पर्म ड्यूरिंग 200 से 300 मिलियन स्पर्म ड्यूरिंग 200 to 300 मिलियन स्पर्म ड्यूरिंग कॉपुलेशन। एक बार फीमेल के साथ यौन संबंध बनता है तो उस समय में 200 से 300 मिलियन स्पर्म जो होता है वह मेल से बाहर निकलता है। ठीक है, तो इस चीज को समझने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं, नीचे वाला नहीं दिख रहा है, अब तो दिख रहा होगा। अगर नहीं दिख रहा तो स्क्रीन को जूम भी कर सकते हैं अपनी स्क्रीन को, ताकि अक्षर बड़ा दिखने लगे। ऊपर वाला यहां से यहां तक मिटा सकते हैं। नेक्स्ट, स्पर्म आर स्टोर्ड मतलब होता है जमा करके रख सकते हैं, अप टू ए मंथ, 1 महीने तक। इन स्पर्म आर स्टोर्ड अप टू ए मंथ इन इपीडिडाइमिस। आपके बॉडी में टेस्टिस में एक ऑर्गन है जिसका नाम है इपीडिडाइमिस, उसी इपीडिडाइमिस एंड वासा इफ्रेंसिया, ये दोनों नाम आपको सुना हुआ है, पढ़ाए हुए थे इफ्रेंसिया। तो वासा इफ्रेंसिया में यह जो स्पर्म होता है वह 1 महीना तक जमा रह सकता है, ये सबसे बड़ा गुण है स्पर्म के लिए। नेक्स्ट पॉइंट,
लेंथ ऑफ स्पर्म की जो लेंथ होती है वह 60 माइक्रोमीटर तक होती है। 60 माइक्रोमीटर तक स्पर्म का लेंथ माना गया है। ये माइक्रो का चिन्ह होता है और एम लिखा हुआ है, मतलब माइक्रोमीटर हो गया। ठीक है, ह्यूमन, ठीक है। तो ये सारी बात हो गया स्पर्म के बारे में। अब हम लोग हेडिंग देंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, स्पर्म की स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, आकृति के बारे में बात करते हैं। ठीक है, बोले हैं ना कि ये माइक्रो कहलाता है, ये मीटर कहलाता है, माइक्रोमीटर। फिजिक्स में अगर पढ़ते होइएगा तो माइक्रो ऐसा ही लिखाता है, और खेल करते होइएगा तो ये नहीं देख पाइएगा कि माइक्रो कैसे लिखाता है। चलिए मिटाते हैं इसको, नीचे वाला मिटा दें। चलिए स्पर्म के बारे में सबसे पहले हम लोग फोटो एक थोड़ा सा डायग्राम बनाते हैं। आप चाहे तो यहाँ से डायग्राम बनाएं, चाहे तो हम नोट्स में, हाँ। एंड के बाद लिखा है भाषा, VASA, वासा इफ्रेंसिया, EFFERENTIA, वासा इफ्रेंसिया। ठीक है, ये स्पर्म का डायग्राम है, इस तरह का डायग्राम होता है ये। ठीक है, ये ऊपर के स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अंदर में भरा हुआ रहता है जिसको बोलते हैं एक्रोजोम। बीच में जो होता है वो होता है न्यूक्लियस। ठीक है, और क्या होता है इसमें, क्रोमोजोमल मटेरियल, जिसके पास क्रोमोजोम 23 होता है, 23। ये जो एरिया होता है उसको बोलते हैं नेक। ठीक है, कई बार ये पूछा हुआ डायग्राम है। ठीक है, इसलिए डायग्राम को अच्छा से समझिएगा। मिडिल पीस, ऐसा नहीं है कि डायग्राम सीधे कहेगा बना लेने के लिए, इसके बारे में भी लिखना होता है। और बीच में जो कटा छटा करके लिखा हुआ है इसको बोलते हैं, ये वाला, इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। अगर ये माइटोकॉन्ड्रिया ना हो तो स्पर्म को ऊर्जा नहीं मिलेगा, इसलिए हम लोग इसको पावर हाउस कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, तो सोर्स ऑफ एनर्जी है, एनर्जी का पावर बैंक है ये। ठीक है, जिसके वजह से स्विम कर पाता है। और नीचे का एरिया को हम लोग बोलते हैं पूंछ। ठीक है, पूंछ के मदद से क्या होता है, तो हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ स्पर्म, स्पर्म के अंदर जो मूवमेंट बोले हैं वह इसी के वजह से होता है। ठीक है, तो ये चीज हो गया, इतना सारा पार्ट आपको स्पर्म में देखना है। अब एक एक करके हम लोग देखेंगे कि स्पर्म के बारे में क्या क्या बात होता है। इट कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट, इसमें मुख्य रूप से 4 पार्ट होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट, इसमें 4 पार्ट होते हैं। पहला हो गया हेड, अभी देखिए अब आ गया। पहला पार्ट हो गया हेड, दूसरा पार्ट हो गया मिडिल पीस, तीसरा पार्ट हो गया मिडिल पीस हो गया, नेक हो गया, अच्छा नेक छूट गया, पहले दूसरा पार्ट हो गया नेक, तीसरा पार्ट हो गया मिडिल पीस, और चौथा पार्ट हो गया टेल, मतलब पूंछ। तो ये स्पर्म के 4 पार्ट होते हैं। स्पर्म के 4 पार्ट होते हैं। कौन कौन पार्ट हो गया, तो एक पार्ट हो गया हेड, दूसरा पार्ट हो गया नेक,
तीसरा पार्ट हो गया मिडिल पीस और चौथा पार्ट हो गया टेल। चार पार्ट में बच गया हेड, मिडिल पीस, नेक और टेल। समझ में आ रहा है सबको? स्तंभ के कितने पार्ट? चार पार्ट। कौन कौन? हेड, मिडिल पीस और टेल। नेक छोड़ दोगे? नेक क्या बोलेगा? नेक। मैसेज को टाइप करोगे, मेरे सामने सब कुछ रखा हुआ है, जो मैसेज करोगे तुरंत हमको पता चलेगा। ठीक है, ऊपर का समझाएं? सब समझाते हैं, अभी समझाएं कहाँ है? कह रहा है कि स्पर्म आर स्टोर्ड, स्पर्म को जमा करके रखा जा सकता है 2 a month, 1 महीने तक, इन इपीडिडाइमिस, आपके ही शरीर के अंदर टेस्टिस होता है और उस टेस्टिस में स्पर्म पर बढ़िया सा फोटो ले लेना तो बुआ, कोई आदमी फेसबुक पर अपलोड करेंगे। ठीक है, स्पर्म आर स्टोर्ड इन अप टू ए मंथ इन इपीडिडाइमिस, इपीडिडाइमिस में स्पर्म को स्टोर करके रख सकते हैं या वासा इफ्रेंसिया में। तो दो जगह पे इपीडिडाइमिस और वासा इफ्रेंसिया दोनों में 1 महीना तक स्पर्म को जमा करके रखा जा सकता है। लेंथ ऑफ स्पर्म, स्पर्म का जो लेंथ होता है वह कितना होता है? 60 माइक्रोमीटर होता है, 60 माइक्रोमीटर तक। ये माइक्रो, ये मीटर, एम हो गया। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म की बात करेंगे, स्पर्म की आकृति के बारे में, तो स्पर्म की यही आकृति होती है और इसमें सबसे पहला पार्ट जो होता है उसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके बीच में कुछ चीज भरा हुआ रहता है जिसको बोलते हैं एक्रोजोम। इसके बीच का सबसे बीच का एरिया होता है जिसमें होता है न्यूक्लियस। ध्यान रखने वाली बात यही न्यूक्लियस जब फ्यूजन होगा ओवम के साथ, यही उसमें छोड़ दिया जाएगा, बाकी कोनो पार्ट का उपयोग नहीं रहेगा। कहिएगा एक्रोजोम क्या करेगा? तो ओवम का जो लेयर होगा उस लेयर को तोड़ने का काम यही एक्रोजोम करता है। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई। अब आगे देखिएगा, इसमें नेक पार्ट हो गया, मिडिल पीस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, टेल हो गया। अब कहेगा कि इसमें कितने पार्ट होते हैं? तो हम लोग कहेंगे 4 पार्ट होता है, हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल। यहां तक किन्हीं को दिक्कत तो मैसेज में, अगर दिक्कत नहीं है तो मैसेज में यस 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 करके टाइप करके भेजिए सब आदमी। मैसेज में यस टाइप कीजिए, जिनको समझने में दिक्कत नहीं हुआ है मैसेज में जाइए, स्क्रीन पे ही मैसेज है यस। कामरान यस हो गया, समझ में आ गया कामरान को? ठीक है, इसके बाद राहुल यस, आरोही यस। ठीक है, इसके बाद जैनीस यस, इसके बाद दुर्गानंद, दुर्गा एंड कुमार, वेरी गुड यस। राहुल यस, कामरान 10 पे नहीं बोलो, नजरान यस। अच्छा, नजरान का यस है, अच्छा ठीक है यस। राहुल 10 पे मत भेजो, एक बार हो गया यस यस। तौफिक, AK यादव, लोकेश यस। ठीक है, चलिए अंजलि यस। ये अंजलि को नहीं समझ में आया, कति पे लोग हुआ? तुमको क्या नहीं समझ में आया? हाँ, तब तुम सब सब्जी काट रही थी। हाँ, अब जब 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 सब्जी कटा हो गया तो नेट काम करने लगा है ना। सब बदमाशी तो हम सब समझ रहे हैं। अब बतियाना नाम से पर्सनली बतियाना, हम सब समझा देंगे तुमको। स्पर्म के कितने पार्ट होते हैं? देखो, ऑनलाइन व्यवस्था होता है, थोड़ा बहुत किसी न किसी चीज में दिक्कत होते रहता है। अब तुम क्लासे नहीं करोगे, मतलब भोज खाने नहीं जाओगे तो हमारा भोजन खिया लगा, ऐसे थोड़ी ना काम चलता है। ठीक है, दिक्कत अगर होता है तो उसका सॉल्यूशन है, ऑनलाइन व्यवस्था है, तो ऑनलाइन में थोड़ा बहुत सबको दिक्कत होगा, हमको भी दिक्कत होता है, तुमको भी दिक्कत होगा, लेकिन कोई व्यवस्था भी तो, वैकल्पिक व्यवस्था भी तो नहीं है इसके अलावा, तो इसलिए थोड़ा सा मैनेज करके चलना पड़ेगा। अभी जो कहोगे कि नहीं आया, नहीं करे, नेट नहीं चला, वो नहीं चला, तो सब हम उसके लिए सोल्यूशन तो रखे किए हैं कि वीडियो है, हम तुमको सब कुछ कर देंगे। तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके चलना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा। आदमी हो तो मैनेजमेंट सीखो। ठीक है, हेड स्पर्म के 4 पार्ट और स्पर्म स्टोर रहता है इपीडिडाइमिस और वासा इफ्रेंसिया में, और स्पर्म का लंबाई होता है 60 माइक्रोमीटर। इसके अलावा हम कोई बात नहीं बोले हैं। अब एक एक करके हम सारा बात देखते हैं।
सबसे पहले हम लोग देखते हैं हेड के बारे में, स्पर्म के हेड के बारे में। इसको मिटा देते हैं। कहा नहीं मिटाए जनेंद्र? एक तो तुम लोग लेट से आते हो, ऊपर से कहते हो नहीं मिटाइए भैया, तो बड़ा गुस्सा आता है। टाइम से आओ, टाइम से नहीं, अगर मन है तो आराम से लॉक कर दो मोबाइल और बैठल रहो, ठीक है। टाइम से नहीं आओगे तो ऐसे में तो काम नहीं चलेगा। जब मन तक जुड़े, जब मन तक हट गए, तो ये बात समझ लो। आज सबको हम परसेंटेज भेजेंगे, कितना परसेंट क्लास कर रहे हो और कितना देर क्लास में रहते हो। आज हम दिखाते थे लोग का परसेंटेज। हाँ, आज हम कैसर अली का नेट स्लो है, ऐसे कोई बात नहीं है, टेंशन नहीं लेना। नेट स्लो है तो थोड़ा बहुत फास्ट स्लो फास्ट होते रहेगा, इसमें कुछ हम किया नहीं जा सकता है, घबराइए नहीं। टाइम है 7 बजे, बहुत हुआ 7, 10, 7:15 तक तो हम जुड़ ही जाते हैं। और अब एक बार आइएगा 9:45, 8:15, 9:45, 9:10 तो ऐसे थोड़ी ना काम चलेगा। ऑनलाइन है तो ऑनलाइन का मतलब लाइन पर रहिएगा तब ना बतियाइएगा। चलिए अगला पार्ट, हम पहला पार्ट के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है हेड। स्पर्म के हेड के बारे में बात हो रही है। चलिए हेड में क्या क्या बात है सबसे पहले ये समझते हैं। इट इज, पॉइंट बना के लिखेंगे ताकि समझने में दिक्कत होगा। इट इज द इन लार्ज, बड़ा पार्ट होता है, इन लार्ज पार्ट होता है। इट इज इन लार्ज इंड ऑफ स्पर्म, इंड ऑफ स्पर्म, स्पर्म का ये इन लार्ज पार्ट होता है। एक बात, इट कंटेन हैप्लॉइड, लार्ज हैप्लॉइड न्यूक्लियस, लार्ज हैप्लॉइड रुक जाइए, आवाज चला गया होगा बीच में। इट कंटेन लार्ज हैप्लॉइड न्यूक्लियस, इसमें लार्ज हैप्लॉइड न्यूक्लियस मिलते हैं। तीसरा पॉइंट, इट इज लार्ज हैप्लॉइड न्यूक्लियस, इट इज कंडेंस्ड, लेकिन सिकुड़ा हुआ फॉर्म में रहता है। कंडेंस्ड, कंडेंस क्रोमेटिन बॉडी, क्रोमेटिन बॉडी, क्रोमोजोम के अंदर एक धागा नुमा शेप होता है जिसको क्रोमेटिन कहते हैं। एंड इज कैप्ड बाई, एक्रोजोम, कैप्ड बाई एक्रोजोम, एक्रोजोम से यह कैप रहता है, एक्रोजोम उसके ऊपर में कवर करके रखता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, द एक्रोजोम के पास हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है। यही एंजाइम क्या करता है कि स्पर्म ओवम के जो लेयर होता है उस लेयर को तोड़ देता है, जिससे स्पर्म का न्यूक्लियस ओवम के न्यूक्लियस में पहुंच पाता है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, याद रखिएगा ये कौन सा एंजाइम है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। इसका काम क्या है? तो ओवम के साथ जब मिलन होगा तो उस समय में उसको तोड़ने का काम करेगा। ओवम के लेयर को क्या करने का काम करेगा? तोड़ने का काम करेगा, ठीक है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, कौन एंजाइम? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम that helps in dissolving membrane, that helps in dissolving membrane, dissolving membrane, डिजॉल्व करने का काम करेगा ऑफ ओवम। किसके ओवम? किसके लेयर को? ओवम इन फर्टिलाइजेशन। अभी समझाते हैं, 1 नंबर बात समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी।
अब समझिए बात क्या कह रहा है। मन हो तो फोटो बना लीजिएगा, ना मन हो तो ना बनाइएगा, हम आपको समझाने के लिए बना रहे हैं। देखिए ये है ओवम, ये है स्पर्म। स्पर्म किसी तरीके से ओवम के पास पहुंच गया। 200 से 300 मिलियन में से कोनो एगो स्पर्म ऐसा हिम्मत वाला हुआ जिसके पास पूरी एनर्जी थी, वह सारा एनर्जी लेकर पहुंच गया किसके पास, वो पहुंचा ओवम के पास। किसके पास पहुंचा, ओवम के पास पहुंचा। अब ओवम के पास पहुंचने के बाद इसके पास कहा कि तुम्हारे ये अब ये जगह है, ये बहुत मोटा लेयर है, इसको तोड़ना है। अब स्पर्म कह रहा है कि हम कैसे टूटेंगे, ये तो देखने में ही बड़ा लग रहा है, कैसे तोड़ेंगे। तो इस फट से क्या किया, ये वाला पतरका लेयर को जो है, ये पतला वाला लेयर को इसमें से फोड़ दिया। जैसे ही फोड़ा, इसमें से एक लिक्विड निकला जिसका नाम क्या था, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ये लिक्विड जैसा ही निकला, इस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, इस पार्ट को बोलते हैं एक्रोजोम। एक्रोजोम से क्या निकला, एक्रोजोम से निकला हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ठीक है, एक्रोजोम ऊपर का लेयर था, ये लेयर टूटा, इसमें से निकला एक्रोजोम। जैसे ही एक्रोजोम लिया, ओवम के लेयर को क्या कर दिया, टुकड़ी टुकड़ी कर दिया, लो टूट गया। अब टूटा, इसी दौरान क्या किया, न्यूक्लियस मौका पाया और इसके पास पहुंच गया। इसमें का न्यूक्लियस उसमें चला गया और ये सारा पार्ट धरा का धरा रह गया, कोनो काम नहीं रहा, इसका न्यूक्लियस उसके साथ मिल गया। तो यह जो बातें हैं यह किसके वजह से है, तो कह रहा है कि इट इज द लार्ज इंड ऑफ स्पर्म। स्पर्म का ये जो पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, हेड, ये सबसे बड़ा पार्ट दिखने में लगता है, इसलिए कहा गया इन लार्ज इंड, मतलब एक छोर है ऑफ स्पर्म। स्पर्म का एक छोर है हेड। इट कंटेन लार्ज हैप्लॉइड न्यूक्लियस। इसके अंदर जो न्यूक्लियस था, जो अभी दिखाए थे, वह न्यूक्लियस क्या था, बड़ा था। और कैसा था, हैप्लॉइड। हैप्लॉइड का मतलब इसके पास एन होगा। ठीक है, इट कंटेन्स क्रोमेटिन बॉडी। इसके अंदर क्या क्या चीज मौजूद है, तो क्रोमेटिन है। और क्या है, इसके ऊपर में कैप लगा हुआ, कैप मतलब था टोपी। स्पर्म के ऊपर में टोपी को क्या कहते हैं, तो एक्रोजोम के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, एक्रोजोम के नाम से। द एक्रोजोम कंटेन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। एक्रोजोम के अंदर क्या भरा हुआ है, तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भरा हुआ है। अब कह रहा है कि दैट हेल्प इन डिजॉल्विंग, जो मदद करता है क्या, तो मदद करता है इसको तोड़ने में। ठीक है, किसको तोड़ने में, ओवम के, ये ओवम है, ओवम के लेयर को तोड़ने में। किस कारण से, तो फर्टिलाइजेशन के लिए, निषेचन के लिए। मतलब हाइड्रोलाइटिक एंजाइम नहीं रहता तो क्या स्पर्म पहुंचियों के कुछ कर पाता, नहीं कर पाता। हाइड्रोलाइटिक पहुंचने के लिए क्या किया गया, एक्रोजोम को तोड़ना पड़ा। एक्रोजोम जब टूटा, उसमें से क्या निकला, तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम निकला। किसको तोड़ा, तो ओवम को तोड़ा। सब आदमी यस 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 करके भेज दीजिए, समझ में अगर आ गया तो। वेरी गुड, 15 हो गया। यस, एक यादव यस, राहुल, आरोही, जनीश, लोकेश। चलिए, तो मतलब लगभग हमको लगता है कि सब आदमी को समझ में आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लोकेश के बाद आ गया अंजलि। अच्छा, अंजलि इस बार यस बोल दिए, बहुत बहुत धन्यवाद, अंजलि को समझ में आ गया। अब दूसरा पार्ट हम लोग देखने जा रहे हैं जिसका नाम है मिडिल पीस। मिडिल पीस, मिडिल पीस का मतलब होता है, मिडिल का मतलब होता है बीच, अब पीस का मतलब होता है, उससे पहले नेक बता देते हैं। दूसरा पार्ट तो नेक है ना था, हम ही गलती हो रहा था, नेक। दूसरा पार्ट था गर्दन। कौन चीज देख रहे हैं, नेक मतलब गर्दन। किसका गर्दन, तो स्पर्म का गर्दन। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, तो इसके अंदर कुछ चीजें होगा। इसको भी पॉइंट वाइज लिखिएगा ताकि समझने में दिक्कत नहीं होगी। इट कंटेन्स, आज क्वेश्चन मिलेगा आप लोग को, इट कंटेन प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल। अब बनाइएगा, दिक्कत होगा तो पूछिएगा, ही ना कि नहीं पूछिएगा। सेंट्रियोल फोन करके पूछिएगा, इसे नहीं। सेंट्रियोल विच इज, फोन कीजिएगा, टाइम हम आपको बता देंगे, मैसेज पहले कर दीजिएगा, उसके बाद हम बता देंगे टाइम। ठीक है, ऐसा ही नहीं कखुन तो फोन करने लगेगा, हमें डिस्टर्ब कर देगा, जैसे कल तो हम पागल हो चुके थे। ठीक है, सेंट्रियोल विच इज नेसेसरी, विच इज नेसेसरी फॉर द फर्स्ट क्लीवेज, फॉर द फर्स्ट क्लीवेज, फॉर द फर्स्ट क्लीवेज
division of zygote, division of zygote. It contains proximal centriole which is necessary for the first division cleavage of zygote. ठीक है, और क्या कहा गया? It is digital centriole that is connected to the tail filament. It is डिजिटल, ये डिजिटल छोर होता है, डिजिटल सेंट्रियोल। गर्दन में सबसे बेहतर सेंट्रियोल पाया जाता है, इसलिए इसको कहा गया डिजिटल सेंट्रियोल दैट कनेक्टेड टू द टेल, दैट कनेक्टेड टू द टेल। हाँ, अब देख ये फॉर द फर्स्ट क्लीवेज है, क्लीवेज हो गया। डिवीजन ऑफ जाइगोट, अब समझिए, इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। स्पर्म हो गया, इसका हम गर्दन की बात कर रहे हैं, ये जो बीच वाला पार्ट है गर्दन, ठीक है, इसके बाद मिडिल पीस आता है, इसके बाद टेल आता है। तो हम लोग अभी जो बात कर रहे हैं गर्दन के बारे में बात कर रहे हैं। ये क्या है? तो प्रॉक्सिमल पार्ट होता है, ठीक है, प्रॉक्सिमल पार्ट कंटेन प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। यहाँ पर क्या मुख्य रूप से मिलेगा? यहाँ पर मिलेगा प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, सेंट्रियोल पाएगा विच इज नेसेसरी, ये गर्दन का होना जरूरी है ताकि जब डिवाइड करेगा तो उस समय में स्पर्म वहां तक पहुंच सके, स्पर्म की गति दिया जा सके, इसलिए इसका होना, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल का होना जरूरी होता है। इट इज डिजिटल, ये गर्दन, जिस तरह से हम लोग का गर्दन क्या है? डिजिटल पार्ट है। गर्दन नहीं होगा तो हमारा मूवमेंट कहीं नहीं हो पाएगा, सारा दुनिया आपको रहेगा लेकिन आपको नजर नहीं आएगा, ठीक से आप खुल के नहीं देख पाइएगा। तो गर्दन क्या है? तो गर्दन है तो खुल के पूरा मूड़ी जमाड़ के हंसते हैं, ठीक है, तो गर्दन आपका इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इसलिए प्रॉक्सिमल पार्ट कहा गया। डिजिटल पार्ट होता है दैट कनेक्टेड टू द टेल, यही पार्ट का थोड़ा सा लिंक जो होता है टेल से जुड़ा हुआ रहता है। मतलब गर्दन अगर अच्छा से तरीके से मूवमेंट करेगा तो पैर हाथ का भी मूवमेंट अच्छा होगा, इसलिए ये प्रॉक्सिमल पार्ट का होना जरूरी है। तो क्या कहा? इट इज अ प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, यह एक प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल होता है गर्दन में, ठीक है। और क्या होता है? फर्स्ट क्लीवेज डिवीजन, ये डिवीजन के बाद आता है। इट इज डिजिटल पार्ट, ये डिजिटल पार्ट होता है और ये किससे पर? इसके पूंछ से जुड़ा हुआ रहता है। तो ये बातें हो गया नेक के बारे में। तो नेक के बारे में ज्यादा कुछ नहीं, इतना बात याद रखिएगा कि प्रॉक्सिमल पार्ट होता है। अब आगे बढ़ते हैं तीसरा पार्ट और चौथा पार्ट में, जल्दी जल्दी कीजिए, खत्म करना है अभी। कैमरा को दूर कर दें। इट इज डिजिटल सेंट्रियोल, इट इज डिजिटल सेंट्रियोल, सेंट्रियोल। अब ठीक है, अब दूर हो गया, ठीक है ना? हाँ हो गया सर, यस सर। माइक बंद कर दो, माइक बंद, हम मैसेज से बतिया रहे हैं, तब दिक्कत थोड़ी ना है। हमारे पास अब लैपटॉप आ गया, देख रहे हो ना, लैपटॉप पे बतिया रहा है सबसे। हाँ लोकेश सर, टाइम हो गया सर, तो चल जाओ चल जाओ। समझ गए सर, समझ गए सर, हाँ हाँ ठीक है, समझ गए, आरोही। आगे बढ़े। अभी लोकेश को जाना है क्लास शुरू, लोकेश का क्लास शुरू हो गया क्या? जी सर, दो करा देंगे बाद में, चलो रहने देते हैं, दो कल ही कर लेंगे। चलो ठीक है, कल करते हैं दो पार्ट, ठीक है। कल के लिए ये आगे क्लास को ट्रांसफर करते हैं। बाकी लोग जितना बात होगा, हम जो बात बोले हैं मैसेज के माध्यम से बताइएगा, व्हाट्सएप कर लीजिएगा, टाइम ले लीजिएगा, दिक्कत होगा हम समझा देंगे, छूटा हुआ होगा उसको मैनेज कर देंगे।